के ठट्टा बाईपास के करीब बस हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। तमाम अफराद जमात इस्लामी के कारकुनान थे। जाँ बहक होने वालों में 30 साल अब्दुल रऊफ भी शामिल। अहले खाना गम से निढाल, इलाके की फजा से उगवार है। अब्दुल रऊफ होम्योपैथिक डॉक्टर और एक बच्चे का बाप था। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। जो है वो ठट्टा बाईपास के करीब जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर कराची के इलाके औरंगी टाउन से पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले जो लोगों की बस थी वो उलट गई, जिसके नतीजे में अब तक 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 30 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हैं। उनमें जो है वो एक अब्दुल रऊफ भी होम्योपैथिक डॉक्टर शामिल है। इस वक्त हम अब्दुल रऊफ के घर पर मौजूद हैं, उनके अहले खाना हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। बताइएगा अब्दुल रऊफ कल कितने बजे गए थे और वो क्या काम वगैरह करते थे? कल तकरीबन वो 1:30-2 बजे वो पिकनिक के लिए रवाना हुए थे। तो 19 जुलाई को तकरीबन 3:30-4 बजे के दरमियान उनके बस के साथ हादसा पेश आया। उस हादसे के नतीजे में ये हुआ कि ठट्टा के बाईपास में जो है उनकी बस एक खाई में गिर गई। अब उसके बाद वहाँ पे जो मौके में पुलिस पहुँची, एम्बुलेंस वगैरह जो पहुँचे, उन्होंने जो किया, अब बज़ाहिर ये लगता है कि उनके बाजू में बहुत ज़्यादा चोट आई है। तो बाजू बज़ाहिर उनकी टूट। भाई भी जख्मी? इनका भाई, जिनका जो छोटा भाई था मोहम्मद अली उनका नाम था, वो भी इनके साथ पिकनिक में शामिल थे। तो वो भी उनके साथ बसी में थे, लेकिन उनको उनके जो रान में हैं बहुत ज़्यादा चोट आई है। अल खिदमत अस्पताल लेकर आए तो उन्होंने कहा कि इनको ट्रामा सेंटर ले जाएं। तो बच्चा जो है बहुत घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसका एक बहुत करीबी दोस्त जो यहीं पास का रिहायशी है वो भी मौके पे जो है कि उसका इंतकाल हो गया। रऊफ कितने बहन भाइयों के भाई थे और इनका बच्चा जो है शादीशुदा था, कितना बड़ा? चाहे तकरीबन 1 से 1.5 साल का है, और इनकी एक बहन है और इनके 2 भाई हैं, और उनके वालिद साहब डॉक्टर हैं, और ये भी माशाल्लाह होम्योपैथिक के डॉक्टर थे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखें, अब्दुल रऊफ जो है वो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे और उनका भाई भी जो है वो इस हादसे में ज़ख्मी हुआ, जिसको अल खिदमत अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक जो है वो 6 अफराद की डेथ हो चुकी है और तकरीबन 30 से ज़ायद जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हैं। अब्दुल रऊफ जो है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर और एक बच्चे के जो है वो बाप भी थे। जी। सिविक सेंटर के बाहर नंबर प्लेट बनाने वालों की चांदी हो गई। शहरी रश और वक्त बचाने के लिए इतवार को भी नंबर प्लेट बनवाने पहुंच गए। सिंध हुकूमत ने अजरक वाली नंबर प्लेट लगवाने की हिदायत कर रखी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शयान अली से। जी शयान, आगाह कीजिएगा। में मोटरसाइकिल नंबर प्लेट के तब्दील करने का ये मामला है, जिस पर जो है शहरी अपना वक्त बचाने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं कि इतवार के रोज़ भी जहां नंबर प्लेट जो है वो बनाई जा रही है नई, जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी की गई थी, इस पर जो काम करते नजर आ रहा है। शहरियों की जानिब से जो है ऑफ द रिकॉर्ड यही बताया गया है कि उमूमन जो है रश होता है जहाँ पर नंबर प्लेट बनाई जाती है। इसकी वजह से जो है आज वो कोशिश कर रहे हैं कि अपना वक्त बचाने के लिए जो है इतवार का दिन जो है निकाल कर अपनी नंबर प्लेट जो तब्दील करने का जो हुक्म जारी किए गए सिंध हुकूमत की जानिब से, उस पे जो है काम करवाते नजर आ रहे हैं। जबकि सिविक सेंटर के तरफ जो है कुछ यहाँ पे इस तरह के स्टॉल्स लगे गए हैं जहाँ पर जो है इस वक्त भी नंबर प्लेट जो है वो लगाई जा रही है। आज इतवार का रोज देख सकते हैं कि मेरे अकब में ये कुछ नंबर प्लेटें पड़ी हुई हैं जो कि नए सिंध हुकूमत की जानिब से जो है अप्रूव होने के बाद जो है यहाँ पर बनाई जा रही है, और मुख्तलिफ जो है गाड़ियों के नंबर प्लेट्स जो है यहाँ पर बनाई जा रही है। ऑफ द रिकॉर्ड इनकी जानिब से यही बताया गया था कि शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि वैसे जो है वर्किंग डेज पे अच्छा खासा रश होता है, जिसको बचाने के लिए जो है कोशिश की जा रही है कि इतवार के रोज थोड़ा सा वक्त निकाल कर आए, सुकून से रश से भी बच जाएंगे। इसके साथ साथ जो है आज मौसम भी बेहतर है, तो इसलिए आज निकले और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि आज के दिन जो है अपनी नंबर प्लेट बनवाते हुए जाएं, ताकि आइंदा जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो वार्निंग दी गई है या सिंध हुकूमत की जानिब से जो कहा गया है कि जो लीगल नंबर प्लेट है उसको लगाया जाए, इस पर इम्प्लीमेंट कर शहरी जो है हमें इतवार के रोज भी मसरूफ नजर आ रहे हैं। कराची में एलपीजी की कीमत में 100 रुपए फी किलो कमी। फी किलो एलपीजी 340 रुपए से घटकर 240 रुपए पर आ गई। ईरान इसराइल कशीदगी के बायस कीमतों में इजाफा हुआ था, ताहम अब आलमी सूरत हाल में बेहतरी के बाद कमी देखी गई है। शहरियों ने कीमत में कमी को खुशाइन करार दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में एलपीजी की कीमत में 100 रुपए फी किलो का बड़ा रिलीफ। शहरियों का खैर मकदम। गैस लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में एलपीजी की कीमत में गैर मामूली कमी देखने में आई है, जहां फी किलो एलपीजी 340 रुपए से घटकर 240 रुपए फी किलो पर आ गई। हालिया हफ्तों में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदा सूरत हाल के बाइस एलपीजी की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। ताहम आलमी मंडी में इस्तेहकाम के बाद कीमतों में ये नुमाया कमी सामने आई है। शहरियों ने एलपीजी की कीमत में कमी को
खुशआइंद करार दिया है और कहा है कि इससे रोज़मर्रा अखराजात में कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। सार्फिन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग का भी मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि LPG पर इन्हिसार कम किया जा सके। ये 320 तक 340 तक पहुंच गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह ताला ने जो हुआ अभी रेट वापस आ गई, बल्कि उससे 10 रुपये कम आ गई, तो बहुत रिलीफ मिला। कम से कम 100 रुपये तो हमें मिल चुका है, शुक्र है मालिक का। 320 330 था, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 240 का हो गया। LPG की कीमत में नुमाया कमी आवाम के लिए रिलीफ साबित हुई, लेकिन मुस्तकिल हल के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाए ताकि शहरियों को सर्दियों में मुश्किलात का हो। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में पानी की किल्लत बरकरार। कोरंगी 3.5 नंबर में 5 साल से पानी का बहरान है। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मकीन कहते हैं कि टंकियां और टैंकर डलवा कर गुजारा करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। कोरंगी 3.5 नंबर के इलाके में, और इस इलाके में पानी का बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है और जो इलाका मकीन है वो शदीद परेशान है। चूँकि इतवार का दिन है, पानी का इस्तेमाल जो है वो छुट्टी वाले दिन कसरत से होता है, लेकिन इस इलाके में जो है वो पानी की शदीद किल्लत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इलाका मकीन, इसे जानते हैं ये आपका जो इलाका है यहाँ पर पानी की जो किल्लत है, जो मसाइल हैं वो कब से हैं, कब कब पानी आता है या कब से नहीं आ रहा, वो बताइएगा। सर ये तो 5 साल से पानी नहीं आ रहा है इधर। 5 साल से पानी का मसला रह ही रहा है इधर। पानी वाटर बोर्ड वाले तो बेच रहे हैं, मगर हमारी लाइनों में पानी नहीं आ रहा। पानी लांडी में है, कोरंगी में पानी नहीं है। 4 नंबर पे पानी है हमारे एरिया में। इसमें पूरे टुकड़े में 3 नंबर से लेके आप ये 3.5 तक कोई पानी नहीं है इधर। आवाम खुद बेचारी गेन भर भर के, अब हम काम पे से आते हैं, काम पे से आने के बाद पहले कैन भरें, घर का पानी पूरा करें, फिर मतलब है ना कोई दूसरा काम करें। पहले ही बंदा मजदूर आदमी काम पे से थका हुआ इतना आता है, फिर पानी भरे। अच्छा, किस तरीके से घर की ज़रूरियात जो है वो पूरी की जाती है? पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं? टंकी आ रही है 1200 रुपए की, कभी टैंकर आ रहे हैं या 4 नंबर से इधर से लाइन आ रही है। इस तरफ पानी है, इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इनका ये कहना है कि मुताल्लिका जो महकमा है उनको मुतादिद बार शिकायत भी की है, लेकिन ताहाल जो है वो शिकायत का अदाला नहीं हो सका। पानी जो बुनियादी नेमत है इसके हुसूल के लिए इनको शदीद मुश्किलात उठानी पड़ती है। इनका मुतालबा है अरबाब इख्तियार से कि फौरी तौर पर इलाके में पानी की सहूलत फराहम की जाए, मसाइल को हल किया जाए कि इनको जो है वो मुश्किलात से दरपेश ना हो सकें। जी, अब खबर शामिल करें मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं शहर कायद में मौसम की बदलती सूरत हाल। कभी बादल तो कभी धूप का सिलसिला जारी। समुद्री हवाएं कम रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने आज हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मजीद बताएंगे अक्सा शेख। आज बिल्कुल अगर बात की जाए शहर कायद के मौसम की, तो कराची शहर में सुबह सवेरे से ही बादलों के डेरे हैं। सुबह सवेरे जो है मुख्तलिफ इलाकों में हल्की रिमझिम और बूंदाबांदी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जो है बारिश तो अभी तक नहीं हुई है। लेकिन महकमा मौसमियात ने जो है बारिश की पेशगोई ज़रूर की है कि आज दिन भर वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से मुतादिल दर्जे की जो बारिश है उसका होने का इम्कान है। जो रात गए बारिश हुई थी उसके इदादोशुमार महकमा मौसमियात ने जारी कर दिए हैं कि कब कहाँ और कितने बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो मौसमियात और सफूरा गोट में 2.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अगर बताती चलूँ, गुलशन हदीद, फैसल बेस और ऑल्ट सिटी एरिया और ऑल्ट एयरपोर्ट पर 2 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कोरंगी और जिना टर्मिनल पर 1.4, किमाड़ी पर सिर्फ 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जो कि महकमा मौसमियात ने आज दिन भर भी बारिश की पेशगोई की है और बारिश का जो सिलसिला है ये आइंदा 1 से 2 रोज़ तक जारी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस वक्त शहर के मौजूदा दर्जे हरारत की, तो वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है वो 36 डिग्री तक महसूस की जा रही है। और आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जाने का कहा गया था, वो 34 डिग्री तक जाने का इम्कान था, लेकिन 31 डिग्री तक तो पहुँच गया। इसके अलावा मतला अबर आलूद है, लेकिन मौसम मरतूब महसूस किया जा रहा है क्योंकि हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस जो है गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, मौसम मरतूब है। और इसके अलावा समंदरी हवाएं जो हैं वो बहाल हैं, लेकिन इस वक्त जो हवाओं की रफ्तार है वो कम महसूस की जा रही है। कम रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं, जबकि मगरिबी सिम से 14 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और हवा में नमी का तनासुब 69% रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा अब देखना ये है कि जो सुबह बारिश हुई थी या जो रात गई बारिश हुई थी वो तीसरे स्पेल के ज़ेरे असर बारिश का जो सिलसिला है वो जारी
जारी है। अब इसके बाद जो नया स्पेल आएगा, ये तीसरा स्पेल 1 से 2 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसमें हल्की, दरमियानी और मुतादिल दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। जो चौथा स्पेल है वो 28 जुलाई से में असरअंदाज होगा। जी, सुरजानी टाउन के गोहराम कोट में एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया। 200 मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और अद्वियात भी मुफ्त फराहम की गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे इब्राहिम रंज से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये कराची का गुंजान आबाद इलाका है, सुरजानी टाउन, और वहाँ पर गुंजान आबाद गोट है, गोराम गोट, जहाँ पर एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वेस्ट डॉक्टर लजपत की जानिब से जियो लाइफ क्लिनिक के अंदर ये एक रोजा कैंप लगाया गया है, जहाँ पर 200 से ज्यादा जो अफराद ने रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें माहिर डॉक्टरों, लेडी और मर्द डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया। और यहाँ पर आने वाले जो मरीज थे वो नजला, जुकाम, खांसी, बुखार और जल्दी इमराज का शिकार थे, जिनको तमाम अद्वियात मुफ्त फराहम की गई हैं, अल्ट्रासाउंड की सहूलियत मुफ्त फराहम की गई है और दीगर सहूलत जो है वो भी मुफ्त फराहम की गई है। और वो जो कैंप का इफ्तिताह है वो इस गोट के जो इंचार्ज हैं बशीर पठान, उन्होंने इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि इस गोट के लिए ये कैंप लगाना किसी नेमत से कम नहीं है, जहाँ पर रोजाना की बुनियादों पे जो है वो मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही है। तो इस तरह उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी DHO वेस्ट की जानिब से और दीगर जो मुतलका इदारे हैं उनकी जानिब से इस तरह कराची के गुंजान आबाद इलाके और गोठों के अंदर जिस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं वो एक खुशाइन बात है, क्योंकि आजकल का ये दौर इंतहाई गुरबत का है, महंगाई का दौर है और लोगों को घरों के करीब जो तिबी सहूलियत फराहम करने का सिलसिला जारी है, ये किसी नेमत से कम नहीं है। इससे इलाका मकीनों ने भी इंतहाई खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इस तरह के कैंप लगाए जाए। आपने हमें अपडेट किया।